आज यहाँ भिड़शा में भाई कहीं था लतीफ़ साईं की लतीफ़ सरकार की 281वें उर्स मुबारक के सिलसिले में मज़ार पे हाज़िरी दी है। लतीफ़ साईं का जो पैगाम कि ये सिंध अमन का गहवारा, सूफियों की धरती, उनसे यही इधर आके दुआ मांगी है, प्यारा सिंध हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया शाद आबाद रहे। जैसे दुआ लतीफ़ साईं ने रब ताला से मांगी थी, वही दुआ हम भी मांगते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सिंध हमेशा शाद और आबाद रहेगा। अज लतीफ़ सरकार जी 281वें उर्स मुबारक के सिलसिले में हिते हाज़िर थियो आहियां। हिते अची उहा ई दुआ घुरी थम त असांजो प्यारो सूबो, असांजो मुल्क, पर कि सॼी दुनिया जीअं त लतीफ़ साईं पाण रब ताला खां दुआ कई, वो हमेशा शाद आबाद रहे। अच्छा सर, ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने आज बिलावल साहब को मदऊ किया है, तो ये बताएं कि आप भी उसमें शरीक हो रहे हैं, एक बात तो ये। दूसरा कि आपके सिंध के कौन से तफ़ज़ात हैं जो आज आप वफाकी हुकूमत के आगे, वज़ीर आज़म के आगे? नहीं, देखिए सबसे पहले मैं तो शरीक नहीं हो रहा, चेयरमैन साहब जा रहे हैं। चेयरमैन साहब पाकिस्तान की वो पार्टी जो चारों सूबों में मौजूद है, वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में है, जिसकी नुमाइंदगी है, उस पार्टी के सरबरा की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल रहे हैं और वो सूबा सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करेंगे और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनको भी रेस करेंगे। लेकिन जो मैं ख़ास बता रहा हूँ बात कि वो पूरे पाकिस्तान में, इसलिए कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो चारों सूबों में इस वक्त हर ऐवान में मौजूद है। सर ये बताएं गवर्नर KPK ने एक वज़ीर जो KPK का था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और गवर्नर साहब ने ये कहा कि भाई वहाँ पे उनके अपने लोगों ने अदम एतमाद कर दिया है, जबकि सिंध में भी आपके सूबाई वज़ीर के वालिद ने ये कहा है कि भाई ये सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है अमन अमान के क़याम में। और वाकई सर हम ये देख रहे हैं मुसलसल, ख़ास करके कराची और उत्तर सिंध में रोज़ाना कत्ल, डकैती और रेज़नी की वारदातें कम हो नहीं पा रही, और वो IG सिंध को भी ख़त लिख चुके हैं और ऐवान में भी मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन उनकी राय से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। आप लोग सहाफ़ी आप ख़ुद देख लें, नहीं तो कहेंगे तो मैं कहूँगा कि इधर आपको ब्रीफ कर देंगे। जो बदअमनी की लहर दिसंबर जनवरी में थी, आप कंपेयर कर लें ना, हम पिछले साल यानी 2023 के अगस्त में हमारी हुकूमत गई थी, उस वक्त जो हाल था, और फिर जब हम फरवरी के एंड में वापस आए, उस वक्त क्या पोजीशन थी, और उससे बहुत बेहतर है पोजीशन। उस वक्त से इस वक्त बहुत बेहतर है पोजीशन। और सिंध हुकूमत, सिंध सूबा पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज नहीं है। ये मसले, मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि और सूबों में मसाइल हैं, दहशत गर्दी की बातें हैं, हमारे यहाँ हाँ ये कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम वो भी तकरीबन आधे से कम हो गए जो जनवरी में था, आप लोग खुद देख लें। दूसरा आपने बात की डाकुओं की, तो वो भी किडनैपिंग की जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो गई हैं पहले से, और बहुत लोग डाकू मारे गए, पकड़े गए। उसके अलावा अब ये हालत आ गई है, पहले डाकू क्या करते थे कि लोग खुद ही उनके पास जाते थे, वो अपने बिलों से निकल के बाहर आए और कभी किसी पुलिस चौकी पे बुज़दिलाना हमला करते हैं, कभी कहीं और कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों को, मतलब बड़ी हैरत की बात है कि उन डाकुओं के लिए आप बात करें, इंशाअल्लाह ताला इन डाकुओं को ख़त्म किया बात, इन डाकुओं को हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारी इंतज़ामिया, हम रेंजर्स और आर्मी की मदद लेते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत पड़ती है, इनको जहन्नुम रसीद करेगी। और इंशाअल्लाह ताला सिंध जब तक भिटाई और कलंदर की दुआएं हमें, सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पंजाब और वज़ीर-ए-आला सिंध आमने सामने, कभी बेवकूफ़ी के अल्फाज, कोई आमने सामने नहीं है, तरक्की के बातें, कोई आमने सामने नहीं है। ये लोगों का जो इस वक्त दर्द है कि जो महंगाई हो गई है,
बिजली की, और मैंने इसीलिए कहा आज चेयरमैन साहब भी बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे और हम सब मिलके पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की आवाम की मफाद में बात कर रहे हैं। पंजाब में बजट, ये जो मुल्क भर में मोटरवेज बनते हैं वो वफाक और सिंध हुकूमत की जो मुश्तरका बजट है उससे बनते हैं, क्या सबब है कि ये जो हैदराबाद सखर मोटर मैं बता जाओ तो समझ गए सवाल आपका ना। मोटरवेज वफाक बनाती है, वो वफाक के हैं। बहुत एहतराम के साथ वफाकी हुकूमत से पहली बार नहीं, कई बार मैं ये गिला कर चुका हूँ कि सिंध में उन्होंने कोई मोटरवे नहीं बनाया। सखर से लेके मुल्तान के कुछ 100-150 किलोमीटर, शायद 125 किलोमीटर सिंध के अंदर है। उसके अलावा हैदराबाद से सखर और सखर कराची भी मोटरवे नहीं है। और ये बात मैं ना सिर्फ मौजूदा वज़ीर आज़म बल्कि इससे पिछले वज़ीर आज़म को भी कह चुका हूँ। और इसके मुकाबले में कल मेरे पास आए थे पंजाब से कुछ सहाफ़ी, आप जो सिंध हुकूमत रोड बनाती है, और आपने देखे होंगे यहाँ मटियारी ज़िले में भी बनाए हैं, सांगड़ आपके साथ है बिल्कुल, उधर भी बनाए हैं, शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला है वहाँ भी बनाए, या करीब, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, जो सिंध हुकूमत रोड बनाती है वो आपने देखे। मैं नहीं कहना चाहता किसी और जगह पे उन्होंने मुझे कहा कि इतने बेहतर रोड, प्रोविंशियल रोड्स नहीं बने हुए। तो ये शिकायत हमारी वफाक से है और अभी भी हम कह रहे हैं कि इस वक्त ये सखर हैदराबाद मोटरवे, कराची हैदराबाद मोटरवे को भी बेहतर करें। हमारी जो, मैं परसों था लाड़काना और कंबर शदात को, दादू जामशुरो का मैंने दौरा किया था, और उसमें जो सबसे कमज़ोरी हमारी इस वक्त है फ्लड के हवाले से वो है RBOD, और मेन नारा वाली ड्रेन जिसको RBOD 1 शायद कहते हैं आप, वो सबसे कमज़ोर है और वो वफाक की ज़िम्मेदारी है, वो वापडा के पास है। बाकी हमारे बंद मजबूत हैं। हमने जो कोशिश, अल्लाह कुदरत से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन इंसान अपनी कोशिश करता है। और मैंने वफाक को उसके बारे में लिखा है, और मैंने फिर उस दिन मजबूर होके परसों मिनिस्टर इरिगेशन को कहा कि जी जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं आप काम कराएं, हम पैसे खर्च करेंगे, इसलिए कि नुकसान हमें ही होता है, और हम बिल करेंगे वफाक को इसका। और कल से वो काम शुरू भी हो गया। आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा रेलवे मंसूबे पे थोड़ी सी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ भिड़शा में भाई कहीं था लतीफ़ साईं की, लतीफ़ सरकार की 281वें उर्स मुबारक के सिलसिले में मज़ार पे हाज़री दी है। लतीफ़ साईं का जो पैगाम कि ये सिंध अमन का गहवारा, सूफ़ियों की धरती, उनसे यही इधर आके दुआ मांगी है कि हमारा प्यारा सिंध, हमारा मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया शाद व आबाद रहे। जैसे दुआ लतीफ़ साईं ने रब ताला से मांगी थी, वही दुआ हम भी मांगते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सिंध हमेशा शाद और आबाद रहेगा। अज लतीफ़ सरकार जी 281वें उर्स मुबारक के सिलसिले में हिते हाज़िर थियो आहियां। हिते अची उहा ई दुआ घुरी थम त असांजो प्यारो सूबो, असांजो मुल्क, पर कि सॼी दुनिया जीअं त लतीफ़ साईं पाण रब ताला खां दुआ कई, वो हमेशा शाद ई आबाद रहे। अच्छा सर, ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने आज बिलावल साहब को मदऊ किया है, तो ये बताएं कि आप भी उसमें शरीक हो रहे हैं, एक बात तो ये। दूसरा कि आपके सिंध के कौन से तफ़ज़ात हैं जो आज आप वफाकी हुकूमत के आगे, वज़ीर आज़म के आगे? देखिए, सबसे पहले मैं तो शरीक नहीं हो रहा, चेयरमैन साहब जा रहे हैं। चेयरमैन साहब पाकिस्तान